डोनाल्ड ट्रंप ने जब से प्रेसिडेंसी संभाली है, सबसे पहले जो कि 6 जनवरी के रायट्स थे, जो कि स्टोलन इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, जब जो बाइडेन जीते थे, उनके लोगों को पार्डन कर दिया गया, उन लोगों को माफ़ कर दिया गया। एक तो सबसे पहली चीज़ ये सामने आई कि ब्लैंकेट इम्प्यूनिटी हासिल है डोनाल्ड ट्रंप को, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की शक्ल में वो जो चाहें कर सकते हैं और उसमें एट टाइम्स उनकी कोर्ट्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह इस वक्त जो इमिग्रेंट्स के साथ सलूक हो रहा है, जिस तरह उन्हें डिटेन किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है, लॉस एंजलिस में तो बहुत सख्त मुजाहरे हो रहे हैं और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के क्लैशेस हैं और वहाँ नेशनल गार्ड बुला लिया गया है। चाहे इमिग्रेशन की बात हो, चाहे अमेरिका फर्स्ट का नारा हो, चाहे दुनिया में एड देने के लिए अपने आप को बहुत शो किया जा रहा हो कि हम तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए फलां मुल्क को बड़ी एड दे रहे हैं, फिर कहीं इंटरवेंशन का मामला हो, ये सब कोई नया नहीं है। दिस इज़ ऑल एन ओल्ड प्ले बुक ऑफ यूएस। और जो पिछले दिनों चाइना ने शैंग्री-ला डायलॉग में कहा है कि यूएस इज स्टिल लिविंग इन द कोल्ड वॉर मेंटालिटी इरा, वो बिल्कुल ठीक कहा है। उसकी वजह यह है कि कोल्ड वॉर का पीरियड बहुत लंबा है, वरना राइट फ्रॉम द 1950 टू 1990s जो एक एक कदम सारे प्रेसिडेंट्स जो के रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के इस पीरियड में, उन्होंने जो जो किया आज भी वही हो रहा है। नथिंग हैज चेंज्ड। कोल्ड वॉर का एरा बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारे क्राइसिस हुए, उसमें न्यूक्लियर वॉर कैसे चलती रही बिटवीन रशिया एंड यूएस। और मजे की बात यह है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर एक दफा भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया। ये जंगें कहाँ लड़ी गई? ये जंगें दूसरे लैंड्स पे लड़ी गई, अफ्रीका में, एशिया के कई बेड्स पे, वियतनाम तक उसका इम्पैक्ट आया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्रिएट हुए, अफगानिस्तान तक बात चली गई। यानी दूसरे मुल्कों को अपना प्रॉक्सी बनाना, दूसरे मुल्कों की लैंड की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिल्कुल वायलेट करना, साथ साथ चेस्ट थम्पिंग भी करते रहना कि वी आर द सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज ऑल ओल्ड प्ले बुक ऑफ यूएस। और आई विल ट्राई टू डू अ सीरीज ऑफ वीलॉग्स कि किस तरह सिर्फ जो कुछ कोल्ड वॉर में हो रहा था उसमें सिर्फ फेसेस चेंज होते रहे, सेम प्लेबुक जो है वो फॉलो होती रही। फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ CIA टू डेट कैसे कोवर्ट और ओवर्ट तरीके से रिजीम्स चेंज की गई। इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो आज अमेरिका अपने अंदर डोमेस्टिक लेवल पे ये चीज़ें भुगत रहा है और शायद फॉर द फर्स्ट टाइम भुगत रहा है। एंड दिस कुड बी अ वेकअप कॉल फॉर द यूएस पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दो फेसेस सिर्फ चेंज होते रहते हैं, पॉलिसीज चेंज नहीं होती टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, डोमेस्टिक लेवल पे अब रिपब्लिकन कंजर्वेटिज्म कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी।